क्या हो अगर मार्वल के मोस्ट डेंजरस भी आपस में भिड़ जाएं। मैं बात कर रहा हूँ लोकी और मेफेस्टो की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इतने सालों का इंतज़ार करने के बाद फाइनल आयरन हार्ट में मेफेस्टो देखने को मिला, जो कि डोरमामू को अपने घर का पोछा भी ना मारने दे। वैसे अगर इसका इंग्लिश डब सुनेंगे और भद्दा है, वहाँ पे डोरमामू की तो गजब बेइज्जती हुई है। लेकिन लोकी, जो कि अब विलन नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को होल्ड के एक तरीके से गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया है, इन दोनों बीइंग्स का अगर सामना होगा तो क्या होगा। क्योंकि हम लोग बात करें मेफेस्टो की, तो उसने किसी तरह इंटेलिजेंट रीली विलियम्स को अपने बहकावे में मना लिया और उससे एक डार्क डील कर ली, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को वापस बुला के, जिसका नाम था नेटली। उसके बाद यहाँ पे वो लोगों की सोल के पीछे पड़ा रहता है। वही हम लोग बात करें लोकी की, तो वो पहले विलेन बना, फिर एंटी हीरो, उसके बाद मल्टीवर्सल गॉड बना और सीज़न 2 में उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया और एक तरीके से पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे मेफेस्टो को डिसऑर्डर, पेन और ब्रोकन स्पिरिट चाहिए, तो यहाँ पे लोकी का मल्टीवर्स का बैलेंस उसे बिगाड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मेफेस्टो किसी तरह लोकी की स्पिरिट को कंज्यूम कर ले, तो ज़रा सोचिए, उसके पास पूरे मल्टीवर्स का एक तरीके से कंट्रोल होगा। लेकिन लोकी को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और अगर इन दोनों में सामना होता है तो क्या होगा। चलिए एक व्हाट इफ सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि इन दोनों में सामना हुआ और मेफेस्टो जीत गया। यूनिवर्सल ट्री गिर जाएगा, टीवीए कोलैप्स हो जाएगा और मेफेस्टो सबकी कहानी लिखेगा, जहाँ पे हर एक बीइंग जो भी मल्टीवर्स में प्रेजेंट है वो अपनी सोल ट्रेड करने को तैयार हो। लेकिन अगर यहाँ पे लोकी जीत जाएगा तो एक रिडेम्पशन होगा, और हो सकता है जितनी भी सोल जो कि मेफेस्टो के अंदर कैद है या उसके रील में फंसी हुई है, सब आज़ाद हो जाए। लेकिन ये जो बैटल है ये पर्सनल नहीं होगी, बल्कि एक नए फेज़ को डिफाइन करेगी। क्योंकि हम लोग बात करें लोकी की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के साथ टीम अप होके मेफेस्टो को रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, इनके पावर्स को अभी हम लोग नहीं समझे ठीक तरीके से। क्योंकि अभी हम लोग बात करें लोकी की पावर की, तो लिटरली वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कि समय रोक सकता है, कहानी दोबारा लिख सकता है। अब मेफेस्टो की बात करें तो एक ऐसा जीव है जो कि लोगों के अंदर की बात को पहले ही पढ़ लेता है। तो यहाँ पे इन दोनों का सामना काफ़ी यूनिक हो सकता है। पर अभी हम लोग ने मेफेस्टो की जितनी पावर देखी है वो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वही हम लोग बात करें लोकी की, तो इतना पावरफुल होने के बाद हम लोग उसकी आगे की पावर नहीं देखे हैं। यानी कि दोनों अभी अपने पीक पे पहुंच तो गए हैं, लेकिन शो की कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इनकी बैटल एमसीयू में होती है तो ये तय करना काफ़ी मुश्किल होगा कि जो बैटल है वो कितनी देर चलेगी और इन दोनों में से कौन जीतेगा। बट यहाँ पे ऑडियंस एक विनर जानना चाहती होगी कि आखिरकार जीतेगा कौन। तो यहाँ पे चलिए आपको वन वर्ड में आंसर देते हैं कि लोकी जीतेगा। क्योंकि लोकी गॉड ऑफ स्टोरी बनने के बाद सिर्फ एक ट्रिक्स्टर नहीं है, बल्कि पूरा कॉस्मिक बीइंग बन गया है, जो कि मल्टीवर्स की ब्रांच को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे वो आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो मेफेस्टो के सारे राज, उसका पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ तक कि फ्यूचर भी जान लेगा। उसके पास जो कॉन्शियसनेस है वो एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट है। ऊपर से भाई वो लोकी है, तो उसके सामने मेफेस्टो ट्रिक नहीं कर सकता, उसमें वो उसका बाप है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें मेफेस्टो क्यों लूज़ करेगा, क्योंकि भाई अगर मेफेस्टो लोकी की रियासत में पहुंचा तो वो जो मैनिपुलेशन है वो लोकी कंट्रोल करेगा और मेफेस्टो को खुद उसी की जाल में फंसा देगा। तो मेरे हिसाब से अगर एमसीयू में इन दोनों की भिड़ंत होती है तो अपने वाले वर्जन जो कि काफ़ी इवॉल्व लोकी है, उसमें तो उसकी जीत डेफिनेटली तय है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि एमसीयू में ऐसे कौन से सुपर हीरो हैं जो कि मेफेस्टो को डिफीट कर सकते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी के अलावा।